तो आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही ये जो पोस्ट वैकेंसी है वो आंध्र प्रदेश में ये जॉब मिलने वाला है, वो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है। आओ हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे और जिसे आपको समझने और सोचने में बहुत आसान होगा। अब हम आपको डिपार्टमेंट की बताना चाहेंगे। ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट वैकेंसी टोटल जो है 77 पोस्ट आपका वैकेंसी, जो ऑल इंडिया कैटेगरी सारे स्टूडेंट के लिए। अब हम आपको ये आंध्र प्रदेश की जो स्टूडेंट है ऑल इंडिया कैटेगरी, केवल आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट के लिए जॉब वैकेंसी है। तो ये भी देखेंगे जो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी, इसका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 34,580 रुपीज़। अब जो फिजिकल जो पीईटी के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है, इसमें जो सैलरी रहेगा वो 40,970 रुपीज़। और आपको इलेक्ट्रिकल हेल्पर के लिए आपको है 3 पोस्ट वैकेंसी, इसमें 1500 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। और जो मॉर्चुरी अटेंडेंट के लिए आपको पोस्ट वैकेंसी है और इसमें 1500 सैलरी मिलेगा और एक ही पोस्ट वैकेंसी है। ऑफिस सुपरटेंडेंट के लिए आपको 22 पोस्ट वैकेंसी है, ये भी 15,000 आपको सैलरी मंथली मिलेगा। और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी रहती हो और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा वो भी आपको 34,580 रुपीज़ आपको मिलने वाला है साथियों। इसी तरह देखा जाए तो जो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए, जो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए आपको टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी है, उसमें है 37,640 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगा। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए आपको 25 पोस्ट वैकेंसी है और इसमें जो है 32,670 रुपीज़ मिलेगा। और लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी सकते हो, ये भी आपको 32,670 रुपीज़ मिलेगा। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी 34,580 रुपीज़ आपको मिलेगा। ऑपरेटर थिएटर एंड टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी और आपको 23,120 रुपीज़ मिलेगा। और जो साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर के लिए आपको है टोटल 2 पोस्ट वैकेंसी, इसमें 38,720 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगा। स्पीच थेरापिस्ट के लिए जो है आपका इसमें है आपको 1 पोस्ट वैकेंसी, वो भी 40,970 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी और इसमें जो है 34,580 रुपीज़ मिलेगा साथियों। और जनरल ड्यूटी एंड अटेंडेंट के लिए आपको 8 पोस्ट वैकेंसी, उसमें है 15,000 सैलरी मिलेगा। और स्टोर अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी, इसमें भी 15,000 सैलरी मिलेगा। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी, इसमें आपको 54,660 रुपीज़ आपको मंथली सैलरी मिलेगा। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी, उसमें भी यही सेम सैलरी मिलने वाला है साथियों। अब हम आपको बता चुके हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट और क्या क्या सैलरी मिलने वाला है। अब हम आपको ये नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन जो हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर को हुआ था। अभी जो इसका जो लास्ट डेट रहेगा उसका रहेगा 29 नवंबर, इसका अंतिम डेट रहेगा। तो प्रोविजनल लिस्ट एंड कॉल फॉर ऑब्जेक्शन के लिए आपको 7 दिसंबर रखा गया है और ऑब्जेक्शन लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर रखा गया। और डिस्प्ले फाइनल सिलेक्शन लिस्ट रहेगा आपका 15 दिसंबर इसका। और काउंसलिंग एंड पोस्टिंग जो रहेगा वो आपका रहेगा 20 दिसंबर। बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से आपको इस पोस्ट मिलने वाला है साथियों। और जो भी स्टूडेंट मेडिकल के हैं वो जान सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे क्या क्या एजुकेशन मांग रहे हैं जिसमें आपको इसमें अप्लाई करने के लिए और आसान हो जाएगा साथियों। अब हम आपको और थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहेंगे। जो कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, उनके लिए BTech एंड IT NCS एंड MCA और पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस PGDCA एंड IT, ये जो कोर्स जितने सारे स्टूडेंट किए उन सारे स्टूडेंट के लिए ये मौका है। और एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड कंप्यूटर द प्रोग्रामर के लिए आपको 3 साल की जो है आपकी एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और फिजिकल एजुकेशनल ट्रेनर के लिए आपको जो PET के लिए आपको डिप्लोमा एंड डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंडर होना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिकल हेल्पर के लिए आपको ये जो है आपको, तो ये फिजिकल एजुकेशनल ट्रेनर के लिए इस तरह रखा गया है। अब आप इलेक्ट्रिकल हेल्पर के लिए जो है आपका मोस्ट SSC एंड 10th क्लास पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो है मॉर्चुरी अटेंडेंट के लिए आपको जो है वो 10th पास करना है, बहुत ही ज़रूरी है साथियों। अब ऑफिशियल सबऑर्डिनेट के लिए आपको SSC और आपका 10th पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए आपको मोस्ट भी पास इंटरमीडिएट एंड साइंस एंड ग्रुप एंड 2 इयर्स के डिप्लोमा एंड एनेस्थेसिया टेक्नीशियन 2 एंड मेस्ट रजिस्टर्ड द APPMB होना बहुत ही आवश्यकता है। और जो है कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट वैकेंसी वो है BSc एंड डिग्री एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा, ये कोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड BSc कंप्यूटर कार्डियोलॉजी के लिए जो ये सारे जो डिप्लोमा एंड
एंड कार्डियोग्राफी की कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। अब इमरजेंसी मेडिकल साइंस के लिए आपको जो है APPMB कोर्स होना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट भी पास होना ये बहुत है। और BSc इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी पास होना बहुत ही जरूरी है। और लैब टेक्नीशियन के लिए साथियों इसमें मोस्ट भी DMLT पास होना और BSc पास करना बहुत ही जरूरी है। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है BEn BTech NIT CS NECS ये कोर्स होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। और OT टेक्नीशियन के लिए जो है मोस्ट भी पास एंड डिप्लोमा एंड मेडिकल एंड स्टेरलाइजेशन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्नीशियन कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। और जो है साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर के लिए आपको जो है MA एंड MSW एंड डिग्री एंड मेडिकल साइकेट्रिस्ट होना बहुत ही आवश्यकता है। और जो है स्पीच थेरापिस्ट जो है इज अ मोस्ट भी बैचलर ऑन डिग्री एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पीच थेरापिस्ट सर्टिफिकेट एंड स्पीच थेरापिस्ट इन मेन भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर होना जरूरी है। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको है BEn BTech NIT CS एंड MCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या ITI और 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस होना बहुत ही है मिनिमम। और जनरल डेप्यूटी अटेंडेंट के लिए जो है आपको पोस्ट रखा गया है, उनके लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो है आपकी जो मोस्ट भी पास SSC होना बहुत जरूरी है। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए आपको PG और MA होना जरूरी है, डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपको MPhil एंड मेडिकल सोशल ये कोर्स करना बहुत ही जरूरी है। अब हम साथियों ये तो थी आपका एजुकेशन की डिपार्टमेंट। अब हम आपको बताना चाहेंगे इसमें जो एज, तो मैक्सिमम एज आपका 42 एज होना जरूरी है। 42 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया है, जैसे कि कौन सी ना SC ST BC कैटेगरी EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 5 साल की और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की। और जो डिफरेंस एबल्ड पर्सन जो 10th ईयर की होना जरूरी है। और जो मैक्सिमम जो है 52 ईयर्स की रिलैक्सेशन एज फॉर पुट ऑफ स्टेज के ऊपर से। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे जो एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। देखिए साथियों OC के लिए आपको 250 रुपया लगेगा, लेकिन SC ST OBC एंड EWS एंड फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अब जो टोटल मार्क कितना एग्जाम होगा, 100 मार्क की टोटल एग्जाम होगा, जहाँ पर आपको पास करना है। और उसमें 75% एलोकेटेड ऑफ द एग्रीगेट मार्क ऑब्टेन बाय ईयर्स इन क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो 75% मार्क्स से आपको क्वालिफाइड किया जाएगा। तो साथियों जो भी स्टूडेंट है इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हमारा जो फॉर्म है जहाँ पर भरना है, और या डिजिटल ऑनलाइन भी भर सकते हैं या ऑफलाइन भी भर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर एड्रेस दिया गया है जहाँ पर आपको भेजना है साथियों, यही एड्रेस है जहाँ पर आपको भेज के देना है। और यही है साथियों। अब जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा मौका है मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब पाना। तो साथियों मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे चीज़ को ध्यानपूर्वक सुने होंगे या देखे होंगे। और नीचे इस तरह फॉर्म आएगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको भरना है साथियों। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी कलेक्शन कर सकती है। साथियों आपको छोटी सी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। आप जाने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद दोस्तों।